Hello guys, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So in this video we are going to do introduction of chapter 1 number system of math. So in this chapter we are going to talking about number and types of number. There are many types of numbers like natural number, whole number, rational number, irrational number and so on. So in this video we are going to discuss them all. So without wasting time, let's get started with our video. So firstly we are going to start with natural number. Basically natural number starts with 1 and ends up to infinity. Infinity meaning इनका कोई end नहीं होता. Then आ जाते हैं हमारे whole number. Whole number क्या होते हैं? होल नंबर का भी कोई एंड नहीं होता, बट इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर स्टार्ट्स विद 0. सो इसकी अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये बोल सकते हो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 एंड देयर इज नो एंड, दे एंड्स अप टू इन्फिनिटी. देन whole number starts with 0 and similarly there are no end of whole number, they are going up to infinity. Infinity meaning कि उनका कोई एंड नहीं होता. देन हमारे थर्ड आ जाते हैं कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं. मोर देन 2 फैक्टर का मतलब समझ रहे हो? मोर देन 2 फैक्टर मीनिंग्स like I will show you. For example, मैं यहाँ पर 4 ले लेती हूँ. 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 4 का फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या होता है सबका? 1. तो 4 का भी 1 हुआ. देन हमारा 2 होता है, देन 4 होता है. ठीक है. अब हम ले लेते हैं 8. पहले हम बनाते हैं. देन 1 होता है कॉमन फैक्टर, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है. तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ 4 and 8 कंपोजिट नंबर हैं? Can I say this? So yes, हमारी यही डेफिनेशन होगी. कंपोजिट नंबर आर नंबर्स जिनके हमारे क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर होते हैं. तो कंपोजिट नंबर आर नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे. 2 भी नहीं होने चाहिए. लाइक अब मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ तो 2 का फैक्टर होता है 1 and 2. तो ये क्या है? इसके 2 फैक्टर हैं. तो अब ये कंपोजिट नंबर नहीं है. कंपोजिट नंबर नहीं है. 4 and 8 कंपोजिट नंबर है. अब मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ. 3 का फैक्टर हुआ 1 and 3. तो 3 भी एक कंपोजिट नंबर नहीं है. देन हमारे आ जाते हैं को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF मतलब जिनका 1 हो. HCF जिनका 1 आ जाए. HCF 1 आ जाए मतलब एक में 5 ले रही हूँ और एक में 9 ले रही हूँ. ठीक है. एक में 5 ले रही हूँ और एक में 9 ले रही हूँ. 5 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 and 5. 9 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 3 and 9. ठीक है. तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर 1 है. सो ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर हैं. सो यस. तो कभी भी आपसे को प्राइम नंबर की अगर डेफिनेशन पूछी है तो इसकी यही डेफिनेशन होगी कि उनके HCF क्या होंगे? 1 के इक्वल होंगे. देन हमारे आ जाते हैं रेशनल नंबर. रेशनल नंबर सबसे पहले रेशनल नंबर की एक कॉमन डेफिनेशन होती है. ओके. सो रेशनल नंबर की एक कॉमन डेफिनेशन होती है, वो होती है अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले तो इसकी एक कॉमन डेफिनेशन होती है जो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं. वो होती है कि इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. कैन यू बिलीव? लाइक अगर आपने कई बार देखा होगा 1, 2, 3, 4 जहां पर आ जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? जैसे 1/4 होता है, 2/4 होता है, 3/4 होता है, 4/4 ऐसे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं. सो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? दोबारा कट के 1 1 हो जाता है. हम इसको काट देते हैं. तो ये नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. सो इनकी डेफिनेशन होती है जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. और रेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं. नॉन रिपीटिंग होते हैं. और हाँ, आपकी एक्सरसाइजेज में ना आपसे पूछे भी जाते हैं ये कि कौन से रेशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है. तो मैं ये बता देती हूँ रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले जिन
वेरिएबल के ऊपर रूट लग जाता है, लाइक मैं यहाँ पर 1 लिख दूं, इसके ऊपर रूट लग गया, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं। जिसके ऊपर रूट लग जाता है वेरिएबल के ऊपर, वो रेशनल नंबर कभी भी नहीं होता। लाइक ऐसे होगा 7 √7 मल्टीप्लाई √7, तो इससे ये कट जाएगा, ये रेशनल नंबर हो सकता है, रूट से ये रूट कट गया तो ये रेशनल नंबर हो सकता है। बट अगर आपके पास ऐसे सिंगल रूट में दिया है, ये कहीं से कट नहीं रहा है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और सेकंड थिंग, जिसके साथ पाई है, जैसे 7 पाई, ये भी कभी रेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में आपसे पूछे जाते हैं ये कौन से रेशनल नंबर होते हैं और कौन से रेशनल नंबर नहीं होते। लाइक आपको नंबर्स दिए होते हैं, उसमें से आपको बताना होता है इनमें से रेशनल नंबर्स कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। तो अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सो अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं और जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेकेंडली, मैंने आपको ना रेशनल नंबर में एक चीज नहीं बताई थी, मैंने Q 0 नहीं होना चाहिए वो तो बता दिया था, P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है ये भी बता दिया था, बट मैंने आपको ये नहीं बताया था कि Q कैसे 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, 1/0 है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर 0/1 है तो ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, I mean Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग इन द सेंस, मैंने आपको दिया है 0.23 के ऊपर बार। अब इस बार का मीनिंग क्या होता है? इसमें से बहुत कम बच्चों को पता होगा बार का मीनिंग क्या होता है। सो आई विल टेल यू, बार मीनिंग जितने डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब होता है 2 3 2 3 2 3। रिपीट होता जाएगा, ये कहीं पे एंड नहीं होगा, रिपीट होता जाएगा। बट इसका भी एक रूल होता है, अगर ये 2 3 2 3 है तो ये सीक्वेंस में ही रिपीट होगा। मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो ये सीक्वेंस में ही रिपीट होंगी। जैसे 2 3 है तो 2 3 2 3 2 3 ऐसे ही रिपीट होगा, ये ऐसे नहीं होगा 3 2 3 2। जैसे दिया हुआ है आपको उसी सीक्वेंस में रिपीट होता है ये। ठीक है, यहां तक आया समझ? देन अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, देन प्राइम नंबर का आई होप सबको पता होगा। प्राइम नंबर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड से पढ़ते। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर तो सबको पता ही होते हैं। प्राइम नंबर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 और 4। अब आपको इसमें से चूज करना है कौन से प्राइम नंबर है। ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़े हुए हैं, फर्स्ट सेकंड में ही पढ़ा देते हैं हमको ये। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, 2 4 3। इसमें से आपको ये बताना है प्राइम नंबर कौन सा है। 2 और 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है बिकॉज ये 1 की टेबल में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं। 1 की टेबल में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं। ठीक है, और ये क्या है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है। ठीक है, सो ये हमारे हो गए प्राइम नंबर। देन अब आ जाते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर बेसिकली रियल नंबर में होता क्या है? रियल नंबर सच बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज रियल नंबर्स में सारे नंबर आते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, रूट वाले भी, विदाउट रूट वाले भी, एंड P/Q की फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिखते हैं वो भी, 0 भी। हर एक नंबर मतलब एवरी नंबर कम्स इन रियल नंबर। हर एक नंबर लाइक होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, हर एक नंबर जो होता है वो रियल नंबर के अंदर आता है। मतलब एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन वीडियो क्लियर होगी, आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे। तो अब मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मतलब क्वेश्चन बता रही हूँ आपको बेसिकली, जो आपसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एवरी
natural number is a whole number. होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, सो ट्रू, इसमें हम लिखेंगे ट्रू। आसानी से बता सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो कॉमन सेंस है ये तो कि जो नेचुरल नंबर होगा हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब ये बताओ 0 1 2 है, 3 मतलब सो ऑन है, अब क्या ये 1 2 3 में आएंगे? 1 2 3 तो आएंगे, बट 0 नहीं आ रहा। अगर एक नंबर भी नहीं आ रहा ना तो भी हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, एक नंबर की वजह से भी हम फॉल्स लिखेंगे, सो हम ये क्या कहेंगे? फॉल्स। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपको ये बताना है कौन से इसमें से रेशनल नंबर है और कौन से इर्रेशनल नंबर है। जैसे मैं आपको बोल दूं 6 रेशनल नंबर है, तो 6 एक रेशनल नंबर है भी और नहीं भी है। जैसे कि अगर मैं 6/0 लिख दूं तो ये रेशनल नंबर नहीं है, और अगर मैं 1/6 लिख दूं तो ये रेशनल नंबर है। सो आपको ऐसे दिए होते हैं 1/6, अब ये बताओ ये रेशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है। सो आपको दिए होते हैं, आपको सिर्फ बताना होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके ऊपर रूट आ जाता है, जिस वेरिएबल के ऊपर, वो रेशनल नंबर नहीं होता, और जो माइनस में आ जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस में आ जाता है, वो भी नहीं होता। और जिसके साथ पाई आ जाता है, जैसे 6 पाई, ये रेशनल नंबर नहीं है। जिसके साथ पाई आ जाता है, जो नेगेटिव में आ जाता है, और जिसके ऊपर रूट आ जाता है, ठीक है, वो हमारा नहीं होता रेशनल नंबर। सो आई होप आपके सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक क्लियर होंगे। इफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेक केयर, बाय बाय।